राजनीति में एक पुरानी कहावत है, राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना ही कोई किसी का दुश्मन। अगर वर्तमान में झारखंड राज्य की बात की जाए तो कुछ इसी तरीके की वर्तमान परिस्थितियां झारखंड में देखने को मिल रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि अगर झारखंड की बात की जाए तो राज्य गठन के बाद से ही ये चर्चा में ये राज्य रहा। इस राज्य के चर्चा में रहने के अनेकों कारण रहे। कई राजनीतिक उथल पुथल इस राज्य ने देखा। वर्तमान की अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद की गठबंधन वाली सरकार चल रही है, जिसके मुखिया हैं हेमंत सोरेन। हालिया के दिनों में देखें तो पिछले 1-1.5 महीने में कई ऐसी राजनीतिक बड़ी घटनाएं हुई जिस पर चर्चा करना अहम हो सकता है। अहम इसलिए क्योंकि ये राज्य की भविष्य में एक नया एक आयाम लिखेगा या कि नया गठबंधन देखने को मिल सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2009 का अगर आपको दौर याद होगा, जब हेमंत सोरेन और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भाजपा से गठबंधन कर मुख्यमंत्री, जिसमें उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन मुंडा, उनके नेतृत्व में सरकार बनाई थी, जिस सरकार में ये दोनों उप मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में भी कुछ स्थितियां इसी तरीके की दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बात करें तो अभी राष्ट्रपति चुनाव है और चुनाव के केंद्र बिंदु में है झारखंड राज्य। कई एक कारण है। मुख्य कारण की अगर बात करें तो दोनों जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पूर्व में झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, पहली महिला आदिवासी राज्यपाल थी झारखंड की, और अगर यूपीए की जो विपक्ष के साझा उम्मीदवार जो हैं राष्ट्रपति पद के यशवंत सिन्हा, उनका भी झारखंड से गहरा नाता। लेकिन कल एकाएक झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक लेटर जारी किया गया। लेटर में ये कहा गया कि हम एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं। सभी विधायक और सांसदों से आह्वान किया गया, उन्हें निर्देश दिया गया कि आप एनडीए की जो उम्मीदवार है उन्हें वोट करें। बता दें कि झारखंड में अभी यशवंत सिन्हा जी का दौरा है। वो झारखंड आने वाले हैं। उनका जन समर्थन के लिए तमाम पार्टियों के दफ्तर से जो प्रमुख नेता उनसे मिलना था। इसी बीच गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्ष के जो उम्मीदवार थे उनको समर्थन दे दिया। हालांकि ये कहा कि आदिवासी को हमने समर्थन दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी की पार्टी है। मुर्मू जी की उम्मीदवारी का समर्थन किया, हम उसका स्वागत करते हैं, पर इसके और राजनीतिक मायने नहीं निकालने चाहिए। वो एक उम्मीदवार थी, वो आने के बाद विश्वगुरु शिबू सोरेन जी से भी मिलने गई थी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। इनके व्यक्तिगत रिश्ते भी अच्छे हैं और पहली बार एक आदिवासी महिला इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़ी है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको समर्थन करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात की, उनका यही कहना था कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने को लेकर है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के नहीं है। इस तरह की बातें करने वाले लोग मुझे लगता है कि किस सोच के तहत ऐसी बात कर रहे हैं। सरकार चल रही है, चलती रहेगी, बेहतर तरीके से चलेगी। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन हमारा सरकार चलाने के लिए गठबंधन है। प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी मैं कांग्रेस का देख रहा था, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि ये सरकार गठबंधन की सरकार चलाने के लिए गठबंधन है। राष्ट्रपति चुनाव एक ऐसा विषय था जिस पर उनकी सोच अलग हो सकती है। वो एक अलग पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी। हमारी सोच अलग हो सकती है और हमारी सोच अलग थी भी, और उसी के तहत ये निर्णय लिया गया। हालांकि कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन झारखंड में एक नई आयाम लिखे जा रहे, एक नई गठबंधन दिख रही है। वो गठबंधन फिर से पुनः एक बार भाजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू पार्टी की हो सकती है। कल देर शाम बाबूलाल मरांडी जी, निशिकांत दुबे को दिल्ली तलब किया गया। तमाम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चाएं की गई। भाजपा अपने किसी भी नेता को दिल्ली बुलाए, ये उनका अपना आंतरिक मामला है कि कौन दिल्ली जाते हैं। दीपक प्रकाश जी दिल्ली जाते हैं, बाबूलाल जी दिल्ली जाते हैं, या कोई दिल्ली जाता हो, तो ये भाजपा का अपना आंतरिक मामला है। उनके दिल्ली जाने से या दिल्ली से आने से महागठबंधन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल आप देखते रहें देशवा न्यूज़, बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम से देशवा न्यूज़ लगातार आपको अपडेट कराता रहा है, कराता रहेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देशवा न्यूज़ के लिए
रांची से मैं अशोक कुमार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।